अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ हेल्थ। इसमें हम हेड की फिजिकल एग्जामिनेशन या असेसमेंट कैसे करते हैं ये हम बताते हैं इसमें इस वीडियो में। सबसे पहले क्विक रिव्यू लेते चलें कि असेसमेंट ऑफ हेड के में हम क्या देखते हैं। जो हेड होता है ये फ्रेमवर्क ये द फ्रेमवर्क ऑफ द हेड इज द स्कल। जो स्कल है वो हेड का है फ्रेमवर्क, जिसको दो सेक्शंस में डिवाइड किया गया। पहला आता है क्रेनियम और दूसरा आता है फेस। क्रेनियम और फेस की बात की जाए तो बोन्स ऑफ हेड की तरफ चलते हैं कि बोन्स ऑफ हेड क्या है। बोन्स ऑफ हेड ये है कि ये जो पोर्शन है, ये जो जबड़े वाला पोर्शन है ये है मैंडिबल। दांत के ऊपर वाला ये वाला जो पोर्शन है ये है मैक्सिला। और ये जो नाक के ये पास है ये है नेजल सेप्टम। और ये जो नोज की है ये बोन है। और ये जो है ये ऑर्बिटल्स के अंदर ये जो बोन होती है ये वाली साइड पे ये होती है लैक्रिमल बोन। और ये इसके साइड पे ये जो ग्रीन पार्ट है ये है जाइकोमेटिक बोन। और इसके ये लेटरल साइड पे आप चले जाए तो ये है सफिनाइड बोन। फ्रंट पे चले जाओ तो फ्रंटल बोन। ये फ्रंटल और जो प्राइटल है इसके इन दोनों को आपस में जो जोड़ता है उसको कहते हैं कोरोनल सुचर। ये है सैजिटल सुचर, यानी दो प्राइटल बोन को जो आपस में जोड़ेगा वो है सैजिटल सुचर। टेम्पोरल ये लेटरल साइड ऑफ बोन होती है। लैम्बोइड सुचर प्राइटल बोन और ऑक्सीपिटल बोन को जो आपस में जोड़ता है जो सुचर उसे कहते हैं लैम्बडोइड सुचर। ऑक्सीपिटल बोन एट द बैक ऑफ द हेड आता है। और ये जो टेम्पोरल मैंडिबल ज्वाइन होता है ये मैंडिबल और टेम्पोरल बोन को जो आपस में जोड़ता है उसको कहते हैं टेम्पोरो मैंडिबल ज्वाइंट। एक्सटर्नल अकोस्टिक मेयाटस ये होता है ये मस्टोइड प्रोसेस। ये इसके जो लोअर साइड वाला पोर्शन होता है हेड की बैक साइड पे, ये साइड्स पे जो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा रहा होता है ये होता है मस्टोइड प्रोसेस। C1 एल्टस यानी सर्वाइकल बोन की जो फर्स्ट बोन होती है वो रहती है एटलस। सर्वाइकल की सेकंड बोन वो होती है एक्सिस। और सर्वाइकल की थर्ड ये है वर्टिब्रा। तो ये थी बोन ऑफ हेड यानी सर को हेड जो के बोन क्या करती है ये भी एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है इंटरनल स्ट्रक्चर्स को। तो ये हमने बोन ऑफ हेड पढ़ लिया। इसमें एक मैंने बताया कि हेड में क्या आता है, क्रेनियम आता है और एक ये फेस आता है। तो जो ये सारी बोन्स हमने पीछे पढ़ी तो क्रेनियम क्या है, क्रेनियम एक ऐसा पार्ट है जो कि प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को और इसके मेजर सेंसरी ऑर्गन्स यानी जिसमें सेंस होती है उस किस्म के ऑर्गन्स को। इसमें ये कंसिस्ट होता है 8 बोन्स के अंदर। 8 बोन के अंदर ऐसे एक होती है एटमोइड बोन ये जो अंदर की तरफ होती है, एक होती है सेफिनोइड बोन ये वाली साइड पे जो है, एक होती है फ्रंटल बोन फ्रंट वाली साइड पे। और प्राइटल बोन दो होती है। टेम्पोरल बोन यानी एक इस तरफ है एक दूसरी तरफ है, टेम्पोरल बोन भी दो और ऑक्सीपिटल बोन एक। तो कितनी है ये 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 पूरी क्रेनियम बोन 8 मौजूद है। तो क्या कौन कौन सी है, एटमोइड, सफिनॉइड, फ्रंटल, 2 प्राइटल, 2 टेम्पोरल और 1 ऑक्सीपिटल। तो ये थी क्रेनियम बोन्स। अब फेस की बात की जाए तो 14 बोन्स होती हैं फेस की। ये फेस को क्या करती है, शेप प्रोवाइड करती हैं। इसमें ये मैंडिबल एक होती है, मैक्सिलरी 2 होती है, इंफीरियर नेजल कोंका ये भी क्या होती है 2 होती है, वोमर ये जो ये ब्लू वाला पोर्शन है इसे कहते हैं वोमर ये एक होती है, जाइकोमेटिक 2 होती है यानी ये ग्रीन वाला जो पोर्शन है किस तरफ होगी और एक इस तरफ होगी। ठीक है, इंफीरियर नेजल कोंका 2 इस तरफ होगी यानी एक ये है और एक ये है। पलाटाइन ये जो रेड कलर की है ना इसे कहते हैं पलाटाइन, एक किस तरफ होगी एक किस तरफ। लैक्रिमल ये जो लैक्रिमल सैक के पास होती है ना ये वाली बोन इसे कहते हैं लैक्रिमल बोन। ये एक और ये 2 ये ब्लू कलर में जो मार्क है वो है लैक्रिमल। फिर अब बात की जाए नेजल, नेजल ये एक इस तरफ है यानी नाक की जो बोन होती है और एक इस तरफ है। तो हमारे फेस को जो शेप प्रोवाइड कर रही है वो है 14 बोन। तो अब दोबारा रिवाइज करते हैं, एक है मैंडिबल, 2 है मैक्सिलरी, 2 है इंफीरियर नेजल कोंका, 2 है लैक्रिमल, 2 है नेजल, एक है वोमर, 2 है जाइगोमेटिक, 2 है पलाटाइन बोन।
अब बात करें फेस की, तो फेस आल्सो कंसिस्ट ऑफ मैनी मसल दैट प्रोड्यूस फेशियल मूवमेंट एंड एक्सप्रेशन। तो फेस जो सी है ना, वो बहुत से मसल्स पे मुश्तमिल होता है। ये क्या करती है, ये फेशियल की मूवमेंट को और एक्सप्रेशन में हेल्प करता है। हमारी जो मेजर आर्टरी होती है ना, वो होती है टेम्पोरल आर्टरी। अब बात करते हैं पैरोटिड ग्लैंड की। पैरोटिड ग्लैंड्स आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ द फेस, एंटीरियर एंड इंफीरियर टू द ईयर एंड बिहाइंड द मैंडिबल। और सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स आर लोकेटेड एंटीरियर टू दी मैंडिबल। तो इसमें क्या कहता है, पैरोटिड ग्लैंड जो उनसे होते हैं ना, ये इधर पाए जाते हैं। ये देख ले पैरोटिड ग्लैंड, ये कान के एंटीरियर और इंफीरियर वाली साइड पे क्या है, पैरोटिड ग्लैंड पाए गए हैं। और सब मैंडिबुलर ग्लैंड क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं, मैंडिबुलर के एंटीरियर साइड पे ये सब मैंडिबुलर ग्लैंड पाए जा रहे हैं। फिर हमने बात की, हमने क्या कर रहे थे, हम इतने डीपली इसलिए जा रहे थे क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, स्कल की, हेड की जो मेन असेसमेंट है ना, वो फिजिकल एग्जामिनेशन करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने क्लाइंट को प्रिपेयर करेंगे, खुद की इंट्रोडक्शन देंगे, क्लाइंट की आइडेंटिटी वेरीफाई करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे क्लाइंट को कि व्हाट यू आर गोइंग टू डू, परफॉर्म हैंड हाइजीनिंग, प्रोवाइड फॉर क्लाइंट प्राइवेसी। प्रेपरेशन करेंगे, क्लाइंट को इंक्वायर करेंगे, क्लाइंट हिस्ट्री ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम विद लम्प्स। यानी हम क्या करेंगे, प्रेपरेशन इस तरह करेंगे, उससे ये वाली हिस्ट्री सबसे पहले लेंगे। उसके पूछेंगे कि आपको लम्प्स के साथ या कोई भी ग्रोथ हुई, इसके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इचिंग यानी सर पे किसी किस्म की खारिश तो नहीं है, स्केलिंग तो नहीं है, या डैंड्रफ तो नहीं है, हिस्ट्री ऑफ लूज ऑफ कॉन्शियसनेस, आपने कभी बेहोश हुए हैं, इस किस्म की हम हिस्ट्री लेंगे। एसोसिएटेड सिम्टम्स, ट्रीटमेंट एंड रिकरेंस, के इससे रिलेटेड कोई चक्कर आना, कोई गिरना, कोई नोजिया, वॉमिटिंग, इस किस्म के सिम्टम्स जो कि इससे रिलेट कर रहे हो, उसे एसोसिएट कर रहे हो, वो पूछेंगे उससे सिम्टम्स। और पूछेंगे कि आप इससे रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट तो नहीं ले रहे, ये दोबारा तो नहीं हो रहा, तो इसके लिए हम कौन सा इक्विपमेंट यूज करेंगे, ग्लव्स। अब हम स्कल की इंस्पेक्शन करने लगे हैं। इसमें इंस्पेक्शंस में हम ये देखें, फिजिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट करने लगे हैं। इंस्पेक्शन में सबसे पहले जो हम चीज़ देखेंगे, यानी कि ऑब्जर्व करेंगे अपनी आंखों से जो जो चीज़ हमें नज़र आ रही है, दिख रही है। हमने देखा ये जो स्कल है, स्कल का हमने सबसे पहले देखा साइज क्या है, फिर हमने देखी ये किस शेप में है, फिर देखी ये दोनों तरफ यानी ये सिमेट्री है, और जो नॉर्मल फाइंडिंग है वो सिमेट्रिकल होता है, ये बिल्कुल राउंड होता है और इरेक्ट होता है और मिड लाइन की तरफ होता है। अगर आप डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल में देखेंगे तो बोन्स लार्जर होगी, एक्रोमेगैली होगी, और बोन्स शॉर्टर भी हो सकती हैं, जो छोटे स्कल्स होते हैं, आप ये भी कह सकते हैं। इनवोलेंट्री मूवमेंट की आपने बात की, इनवोलेंट्री मूवमेंट वो होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, इसे कहते हैं इनवोलेंट्री मूवमेंट। जैसे कि हेड जो सा होता है ना, स्टिल रहता है और अपराइट पोजीशन में रहता है, ये डेविएट किया हुआ है, लेकिन जो नॉर्मल होता है वो स्टिल रहता है और अपराइट रहता है। इसके आप ये कह सकते हो ट्रेमर्स होते हैं, ट्रेमर्स कहते हैं कोई भी जोन सी होती है ना, ट्रेमर, ऊपर नीचे मूवमेंट या जर्की टाइप मूवमेंट जिसको कहते हैं। हॉरिजॉन्टल जर्की यानी ये जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में ऐसे ऐसे सर जो सा होता है ना, ऐसे से मूव कर रहा होता है, तो इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल जर्की। इनवोलेंट्री नोडिंग जोन सी है, इनवोलेंट्री नोडिंग यानी सर को ऊपर नीचे करना है, ऐसे इनवोलेंट्री नोडिंग जोन सी होती है, ये ओटिक इनसफिशिएंसी में होती है। तो जब भी आपने देखना है कि नॉर्मल पोजीशन में तो हेड जो है टिल्ड अपराइट पोजीशन में रहता है, लेकिन नॉर्मल पोजीशन में ये बिल्कुल स्टिल या अपराइट रहा है। अगर इससे कोई भी डेविएशन हो, किसी भी किस्म की हो, तो आपने उसको लेना है, अब नॉर्मलिटी में ही लेना है, क्योंकि हमारा सर बिल्कुल स्टिल रहता है, यानी अपनी तरफ से इधर उधर मूव नहीं करता और बिल्कुल अपराइट रहता है। ट्रेमर्स की बात हो गई, हॉरिजॉन्टल जर्किंग की बात हो गई, इनवोलेंट्री नोडिंग की बात होगी। इनवोलेंट्री नोडिंग था एओटिक इनसफिशिएंसी की वजह से। अब हमने जब बात की हेड टिल्टेड इंडिकेट यूनिलेटरल विजन और हेयरिंग डेफिशिएंसी और शॉर्टनिंग ऑफ द स्टर्नोमास्टोइड मसल।
इसमें वो क्या कहता है, जो हेड होता है ना, हेड जौन सी हेड की जौन सी टिल्टेड ये जिसको कहते हैं गैर इरादी किस्म की जो हरकत होती है, और इसमें ये होता है जो सर का झुकना होता है ना एक तरफ, उसे कहते हैं हेड टिल्टेड, यानी सर एक तरफ, जिस तरह इस पिक्चर में सर एक तरफ झुक गया ना, ये इस चीज को जाहिर करता है कि या तो ये यूनिलेटरल विजन या हेयरिंग डेफिशिएंसी हुई है, या शॉर्टनिंग ऑफ द स्टर्नोमेस्टोइड मसल्स है, यानी ये जो हेड है ना, सर का एक तरफ झुकना। फेशियल फीचर की बात की जाए, यानी चेहरे के जो तासुरात जो हमें नजर आते हैं ना, उसकी बात हो रही है। सिमेट्री एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर के दोनों तरफ एक जैसे हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो बालों की डिस्ट्रीब्यूशन है वो तकसीम वो कैसी है। आप आमतौर पे देख रहे हो ये दोनों तरफ सिमेट्री होती है, लेकिन अगर अब नॉर्मलिटी की बात की जाए तो इसमें जो बालों की ग्रोथ होती है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है। थिननिंग होती है, यानी ये जो आईब्रो है ये थिन हो जाते हैं, ये जो आईब्रो है ये थिन हो जाते हैं। मिक्सिडीमा फेसिस, मिक्सिडीमा फेसिस से मुराद होता है कि ऐसी जो फेसिस की ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें जो फेशियल के फीचर्स में सिमेट्री नहीं पाई जाती। तो इसमें ये जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं ना, ये एसोसिएट करते हैं हाइपोथायराइडिज्म से। ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ थायराइड ग्लैंड जो से होते हैं ना, नफ प्रोड्यूस नहीं हो रहे होते। जो फेशियल फीचर्स होते हैं ना, वो पफीनेस की फीलिंग दे रहे होते हैं कि ये जो फेस होता है ना, ये स्वेल किया होता है, पफी होता है। क्यों? क्योंकि फ्लूइड की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं ठीक होती, और फ्लूइड की जो रिटेंशन है वही हुई होती है। तो इससे कहेंगे मिक्सिडीमा फेसिस। मून फेस कहते हैं जिसको। ये मून फेस ऐसा फेस है जो कि अब नॉर्मैलिटी होती है फेस की। इसमें जो होता है ना पफीनेस अपीयरेंस होती है, ये एसोसिएट करता है कुशिंग सिंड्रोम के साथ। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो बॉडी होती है ये प्रोड्यूस करती है टू मच कोर्टिसोल को, एक हार्मोन होता है जो कि एड्रीनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। तो इसमें जो कॉमन फेस होता है ना, ये फेस नीचे की तरफ राउंड होता है। राउंड इसकी वजह से होता है कि जो फैट डिपॉजिट होते हैं ना वो बिल्डअप हो जाते हैं। तो जैसे कुशिंग सिंड्रोम्स के साइन एंड सिम्टम्स पाए जाते हैं ना, उससे ये फेस एसोसिएट कर रहा है, यानी राउंड और फुल किस्म की चीक्स होती हैं, उसे आप कहेंगे मून फेस। आइस को हम देखेंगे डीमा के लिए। जब हमने आइस को डीमा के लिए देखा तो हमने देखा कि पेरी ऑर्बिटल एडीमा पाया गया। ये यानी आमतौर पर किसी किस्म का एडीमा नहीं पाया जाता है, लेकिन इसमें पेरी ऑर्बिटल एडीमा पाया जाता है, यानी आइस के इर्द गिर्द एडीमा पाया जाता है। सक्कन यानी अंदर की तरफ ढसी हुई आंखें होती है। एक्सोफथैल्मस यानी बाहर की तरफ निकली हुई आंखें होती हैं। तो ये थी अब नॉर्मैलिटी। फेशियल मूवमेंट यानी फेस की मूवमेंट की जब आप बात करेंगे तो एलिवेट आईब्रो, यानी आईज जो उनसी होती है ना आईब्रो, वो ऊपर की तरफ उठी हुई होती है फ्रॉन, और लोअर दी आईब्रो ब्राउन, यानी थ्योरियां जिससे कहते हैं ना यहाँ आईब्रो जो सी है लोअर साइड पे आ जाती है। क्लोज आई टाइटली, आमतौर पर आप आइस को क्लोजली टाइट करते हैं। पफ दी चीज, पफ की चीज कहते हैं जो चीक्स होती है उसमें हवा भरना। फिर आप क्या करते हैं, स्माइल करते हो और शो करते हो टीथ को। तो फेशियल मूवमेंट आप किस तरह चेक कर सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, आईब्रो को ऊपर की तरफ मूव करके, ठीक है, त्योरियां चढ़ा के, और आईब्रो को नीचे की तरफ मूव करके, फिर उसके बाद आइज को टोटली क्लोज, स्लाइटली क्लोज करके, चीख में हवा भर के, और स्माइल और टीथ को शो करते हैं। इन सब में जिस भी पोजीशन पे आप जाएंगे ना तो फेशियल मूवमेंट सिमेट्री होगी। लेकिन अगर डेविएशन यानी अब नॉर्मलिटीज की तरफ जाएंगे ना तो आइस ऑन दी अफेक्टेड साइड्स वो क्या होगी, पूरी की पूरी बंद नहीं होगी। ड्रॉपिंग ऑफ द लोअर लिड एंड माउथ, यानी या तो वो लोअर लिड यानी नीचे वाली जो आईलिड है वो नीचे की तरफ निकलेगी, या माउथ भी नीचे की तरफ डूबेगा। तो इनवॉलेंट्री मूवमेंट जो कि हमारी कंट्रोल में नहीं है वो होगी ट्रेमर्स, यानी जिसको कहते हैं ना झटकना फेस को। तो पाल्पेशन आप देखेंगे स्कल फॉर नोड्यूल्स और मासिस। हम पाल्पेट कहते हैं हाथ की फीलिंग को। हाथ से आप जब पाल्पेट करोगे ना तो उसमें आप स्कल के नोड्यूल्स के लिए या मासिस के लिए आप देखोगे।
फिर आप जेंटल रोटेटिंग मोशन विद फिंगर टिप्स, आप फिंगर टिप्स के साथ जो स्कल के इर्द गिर्द है ना, वो आप जेंटली बहुत आराम से ऐसे करके मोशन जो फिंगर टिप्स होती है उसकी वजह से रोटेटिंग मोशन करोगे और बड़ी जेंटली करोगे। बिगिन एट द फ्रंट, यानी सर के जो सामने वाली साइड है वहां से शुरू करेंगे। पालपेट डाउन दी मिड लाइन की तरफ आएंगे और फिर हम ईच साइड ऑफ हेड की तरफ चले जाएंगे। तो इस तरह जब हमने एक नोड्यूल को और फिर जेंटल रोटेशन की, फिर हमने फ्रंट साइड पे गए, मिड लाइन पे आए और फिर हम साइड पे गए, ये इस तरह हमने पाल्पेशन की। और फिर इन पाल्पेशन के दौरान में हमने देखा तो स्कल क्या था, स्मूथ था, यूनिफॉर्म कंसिस्टेंसी थी और एब्सेंस ऑफ नोड्यूल या मास थे। और जब हमने डेविएशन यानी अब नॉर्मलिटी की तरफ आए तो स्पेशियस सिस्ट थे, स्पेशियस सिस्ट मौजूद थे उसमें। स्पेशियस सिस्ट कहते हैं किसमें, स्पेशियस सिस्ट एक ऐसी सिस्ट होती है जिसमें स्मॉल फ्लूइड फिल्ड बम्प होता है जो कि अंदर द स्किन पाया जाता है, यानी आमतौर पर ये राउंड या ओवल होता है। ये वाइट, येलो या स्किन कलर भी हो सकता है और ये टेंडर भी हो सकता है यानी पेनफुल भी हो सकता है अगर इन्फेक्शन हो। ये आमतौर पर कहाँ पाया जाता है, स्पेशियस सिस्ट फेस पे, नेक पे, चेस्ट पे, बैक पे, स्कार्फ पे, किसी भी जगह पे बॉडी में पाया जाता है। ये आमतौर पर किस वजह से होता है, ये स्पेशियस सिस्ट ये स्पेशियस ग्लैंड की ब्लॉकेज की वजह से होता है, या हार्मोन चेंजेस आई हो, या स्किन में कोई इंजरी हुई हो, या जेनेटिक्स में किसी किस्म की अबनॉर्मलिटीज हो। इसको हम किसी भी चीज़ से ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, अगर हो तो हम इसको ड्रेन करके या रिमूव कर सकते हैं। तो ये थी स्पेशियस सिस्ट। फिर लोकल डिफॉर्मिटीज फ्रॉम ट्रोमा, यानी एक साइज पे डिफॉर्मिटी होती है यानी डेविएशंस फ्रॉम नॉर्मल पोजीशंस जिसको कहते हैं। यानी आमतौर पर स्कल अगर राउंड है ना, तो अगर इधर कोई चोट आ गई है तो उधर क्या हो गई, या साइज उसकी थोड़ी बहुत शेप चेंज हो जाएगी। तो चेंज हुई होगी ट्रोमा की वजह से एक स्पेसिफिक एरिया में, कोई मास फील होगा, नोड्यूल फील होगा। मास और नोड्यूल की बात की जाए, ये दोनों जो सी है ना टर्म्स, ये अब नॉर्मल ग्रोथ या लंप कोई भी बॉडी में हो उसको साइज जाहिर करने के लिए होता है। डिफरेंट साइज और करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। मास की बात की जाए, ये लार्जर देन नोड्यूल होता है, ये सेवरल सेंटीमीटर मेजर करता है या मोर। नोड्यूल की बात की जाए, ये क्या होता है, ये स्मॉलर देन अ मास, यानी ये जो मास है ये नोड्यूल से ज्यादा होता है, बड़ा होता है, यानी बड़ी जो चीज होगी वो मास होगी और छोटी जो चीज होगी ना वो नोड्यूल होगा। यानी अगर 2 सेंटीमीटर से कम होगा तो वो नोड्यूल होगा, अगर उससे ज्यादा होगा तो वो मास होगा। तो मास कोई भी हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, फ्लूइड फिल्ड हो सकता है, बिनाइन मैलिग्नेंट कोई भी हो सकता है। लेकिन ये जो सा होता है ना नोड्यूल, ये आमतौर पर होता ही सॉलिड है, लेकिन फ्लूइड फील्ड भी पाया जाता है, यानी दोनों फ्लूइड फील्ड भी होंगे और सॉलिड भी हो सकते हैं, बिनाइन भी हो सकते हैं, मैलिग्नेंट भी हो सकते हैं। लेकिन दोनों की क्या सलाहियत है कि नोड्यूल जो सी होती है ये स्मॉल साइज में होता है, 2 सेंटीमीटर से कम में, और मास जो सा होता है ये 2 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाता है। अब हमने पालपेट किया टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट को, ठीक है। इस तरह जब आपने किस तरह ये आपने जो इंडेक्स फिंगर है ये कहाँ आपने रखनी है, फ्रंट ऑफ ईच ईयर। आपने जो सर के वो कान है ना, कान के जो सामने की तरफ है वहां रखनी है अपनी इंडेक्स फिंगर। और क्लाइंट से पूछना है कि आप अपने माउथ को क्या करें, ओपन करें। जब वो माउथ को ओपन करेगा ना तो कोई स्वेलिंग होगी, ना टेंडरनेस होगी, ना क्रैपिटेशंस होंगी, या और मूवमेंट के साथ, यानी कोई भी क्रैपिटेशंस से मुराद आप ये ले सकते हैं। ग्रेटिंग या मोपिंग साउंड होती है जो कि कब होती है, जब 2 बोन्स आपस में रब करती हैं, जैसे अर्थराइटिस के पेशेंट्स में हो गया, फ्रैक्चर्स हो गया, कोई ब्रूस बन गया, तो इस सूरत में क्रैपिटेशंस होंगी। तो यहाँ क्या करते हैं, जब आप उसको कहते हैं मुंह को अपना खोलें और इंडेक्स फिंगर आपने इसके एयर के फ्रंट साइड में रखते हैं, तो किसी किस्म की कोई क्रैपिटेशंस नहीं होती। तो क्या होता है, वो माउथ जो उनसे आता है ना फुली ओपन कर लेते हैं। अगर किसी भी किस्म की लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन होगी ना तो वो डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल होगी। तो हमने
इसमें क्या पढ़ा, इंस्पेक्शन में हमने पढ़ा सबसे पहले इसके साइज देखा, शेप देखी, सिमेट्री देखी, फिर हमने इनवॉलेंट्री मूवमेंट को चेक किया, फिर हमने फेशियल फीचर्स को चेक किया, सिमेट्री और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर को देखा। ये देखने के बाद हमने इंस्पेक्ट किया कहीं एडिमा तो नहीं है, फेशियल मूवमेंट को ऐसे चेक किया, एलिवेट दी आईब्रो, थ्योरियाँ चढ़ा के देखी, आईब्रो को लोअर साइड पे करके देखा, तो जो आईज को टाइटली क्लोज करके देखा, आई चीक में हवा भर के देखा, स्माइल की और टीथ को शो किया। पाल्पेशन में हमने देखा यानी हैंड से हमने क्या चेक किया, हमने चेक किया कोई नोड्यूल या मास तो नहीं है। फिर हमने क्या किया, जेंटल रोटेशन मोशन की फिंगर टिप्स के साथ, जो कि फ्रंट से बिगिन की मिड लाइन की तरफ आए और फिर साइड्स की तरफ चले गए। आमतौर पर ये स्मूथ थी, यूनिफॉर्म थी, कंसिस्टेंसी थी और एब्सेंट था कोई भी नोड्यूल या मास। फिर हमने जब पाल किया टेम्पोरोमैंडिबल जॉइंट को, ये हमने इंडेक्स फिंगर को फ्रंट ऑफ ईच ईयर देखा, आस्क किया क्लाइंट को कि वो अपने माउथ को ओपन करे। आमतौर पर ना तो कोई स्वेलिंग थी, ना टेंडरनेस थी, ना क्रैपिटेशन विद मूवमेंट थी और माउथ जो था फुली ओपन हो गया था। तो ये थी फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ हेड, या आप इसको ये कह सकते हैं असेसमेंट हमने हेड की किस तरीके से की।